मसीह के धन्य नाम में आप सबों को नमस्कार। रायपुर बरन असेंबली को मेरा धन्यवाद और विशेष करके पासवानों और प्राचीनों को मेरा नमस्कार, क्योंकि उसने मुझको भी ऐसे एक अवसर दिया प्रभु के संगति में मैं भी शामिल हो जाऊं और वचन से भी कुछ बातों को मैं आपसे मनन करूं। और हम सब जानते हैं इस समय कोरोना वायरस के चपेट में आए कई हजारों लोग मारे जा चुके हैं। कई लोग उसी से ग्रसित होकर हॉस्पिटलों में एडमिट है और उसके चलते लॉकडाउन के नाम से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं। इस अवसर पर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और उसकी संगति रखने और उसके वचन से मनन करने का जो सौभाग्य प्रभु ने इस तरह हमको दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करें। आज के मनन के लिए मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 और 2 पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। Gospel of John chapter 14 verse 1 and 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। बीते दिन में एक अखबार में इस प्रकार की एक न्यूज पढ़ने को मिला। बीते 1800 वर्षों से कई महामारियां कई रूप में कई नाम में इस जगत में आए, करोड़ों के तादाद में लोगों को उसके चपेट में ले लिए। आज भी ऐसी एक परिस्थिति हमारे सामने है। कोरोना नामक जो वायरस दुनिया भर में फैल चुका है और उसी से जो तकलीफ हम सबों को है और हमारे इन दिनों में हम उस बात को हमारे सामने देखकर हम भी भयभीत हो चुके हैं। लेकिन इसके बीच में एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह के भक्त होने के नाते मैं और आप इसको कैसे सामना करें। इस विषम परिस्थिति में मेरे और आपका जीवन दूसरों के सामने कैसे हो और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लिए इस विषम परिस्थिति में कैसे रहे। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सामना किया, तब प्रभु ने उनको इन बातों से उनको प्रोत्साहन देकर समझाया, जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। मैंने इसको नया नियम से लिया है। आप सब जानते हैं नया नियम में 27 पुस्तकें हैं और उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग में 4 सुसमाचार हैं गॉस्पेल से, और इस सुसमाचार हर वर्ग के हर समय के लोगों के लिए एक शुभ संदेश के रूप में हम पढ़ते हैं। और यहाँ इस सुसमाचार सारे मानव जाति के लिए है, क्योंकि ये मेरे और आपके लिए शुभ संदेश है सदैव। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। इस सुसमाचार हमारे लिए एक आनंद का संदेश है, सुसमाचार है। ये कैसे हमारे लिए आनंद का सुसमाचार बना, हम उसके बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में। जब हम पुराने नियम की पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे, तब हम जान सकते हैं परमेश्वर ने पूर्व में ही हमारे या मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र और एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मनुष्य रूप में भेजा। यही है मेरे और आपके लिए शुभ संदेश या आनंद का समाचार।
वो इसलिए आया सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, और सारे मानव जाति के स्वर्ग जाने का जो मार्ग वो तैयार करे। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस उद्धार के अनुभव में आए और हम उस आनंद के भागीदार हुए हैं। हम आज उनके भवन के सदस्य बन गए हैं। ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है। चारों सुसमाचार में हम उस बात को देखते हैं। उसके बाद दूसरा भाग हम देखते हैं प्रेरितों के काम, वो कलीसियाई इतिहास है। इस बड़े आनंद का सुसमाचार को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के रूप में अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आगे वो संतों के साथ जो कलीसियाई संगति रखने के बारे में लिखा गया है, या यानी हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में सारे संतों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने और उसकी आराधना करने और उसके वचन को पढ़ने और उनके वचनों को मनन करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस बात को हम इस इतिहास की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम 21 पत्रों को या लेटर्स को हम देखते हैं, और उसमें से अधिकांश संत प्रेरित पौलुस ने लिखा है। 14 पत्रियां पौलुस ने लिखा है तीसरा भाग में। इस 21 पत्रियों को इसलिए हमें दिया है पवित्र आत्मा की ओर से, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन या कलीसियाई संगति का जीवन या प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त होकर उनके लिए हम कैसे जिए, उसका शिक्षा दिशा हम उस पत्रियों से हम पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके कलीसिया में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद उनके जीवन किस रूप में चाहिए और जिस प्रकार वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, और वो सारी मार्गदर्शन हम इन पत्रियों के द्वारा हम पा सकते हैं। और इसी के द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति होता है, और इसी के द्वारा परमेश्वर के नियमों को हम जानते हैं। और इस संसार में हर वक्त या हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर महामारी के सामने निडर होकर जीने का साहस हमें इन पत्रियों के द्वारा मिलता है। और इन पत्रियों के द्वारा हम उन बातों को सीख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल से कहना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से हमें अपने मार्गों पर किस रूप में ले जाना चाहते हैं, उन समस्त बातें हम इस पत्रियों में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 14 भाग में हम आते हैं रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। अंत के बारे में बड़े स्पष्ट रूप में चिन्ह या प्रतीक के रूप में लिखा गया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस नए नियम को प्रभु ने हमारे हाथों में दिया, ताकि हम उस परम पिता परमेश्वर को उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जानकर उसके पीछे हो ले सके। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इससे जो आशीष मिलने के बारे में प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार लिखा है। हम उस पद को पढ़ेंगे। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है हम सब, क्योंकि इस भविष्यवाणी के वचन को हम पढ़ते हैं, और धन्य है हम इस वचन को हम सुनते हैं, और धन्य है हम इस लिखी हुई बातों को हम मानते हैं। ये अंतिम समय में हम आ पहुंचे हैं, ये मैं बताए बिना आप सब जानते हैं। और यहाँ वापस हम उस यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय में हम वापस आएंगे। वहां यीशु मसीह के अंतिम विदाई के समय आ पहुंचा। अंतिम विदाई का मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान कुछ समय के बाद होने का है। उससे पहले वो चेलों के पास आए और चेलों के साथ अपने समय बिता रहा था। तब उसने उनके मन को पढ़ लिया, मन को जान लिया, वे कुछ बातों को लेकर व्याकुल है या उदास है या दुखी है। प्रभु ने उस बात को जाना और उनको ये कहा, हम उस बात को पढ़कर सुना, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर परमेश्वर पर विश्वास रखो
और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ इन चेलों का मन उदास होने के कारण क्या है? प्रभु तो जानता है, क्योंकि अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो उनके चेलों को शुरू से लेकर अब तक वो जो भी बातें हैं वो बड़े स्पष्ट रूप में जानता। और उनके मन की बात क्या था, हम जब उस बात को, बाइबल को, फिर हम सुसमाचार की पुस्तकों को जब हम पढ़ेंगे तब हम जान सकते हैं। 3-4 कारणों को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। वो ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के पहले वो इस विदाई की बातें जब की और उनको उत्साहित करने के लिए जो बातें उनको बताई गई, तब उनको मालूम हुआ अब प्रभु ज्यादा दिन हमारे साथ ना रहेंगे तो हमारा क्या होगा। और जो हम विश्वास करके उसके पीछे हो लिए हैं, उसके बुलाहट के अनुसार हम उसके पीछे हो लिए हैं, अब हम क्या करें। उनके मन में उस उदासी क्यों आए, क्यों वो विचलित हुआ, तो क्यों वो व्याकुल हुआ, उसके बारे में हम इस प्रकार हम देख सकते हैं। उसने ये चाहा प्रभु से, इस्राएल को अन्य जाति सम्राटों से छुड़ाकर हमें वो प्रभु देंगे, ये उसने सोच लिया था। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब प्रभु बलिदान की ओर आज जा रहा है, तो इस्राएल की वापसी नहीं हुआ और वो अन्य जाति सम्राट हमसे दूर भी नहीं हुआ, तो हम क्या करें। ये उनके मन को उदास किया, ये उनके मन को व्याकुल किया। हम उसके संबंध में एक भाग को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 21वां पद में इस प्रकार वो कहते हुए हम पढ़ते हैं, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। वे इस प्रकार चाहते थे प्रभु यीशु मसीह से इस रोमी सम्राटों से छुटकारा देकर इस्राएल को वापस हमारे हाथों में देंगे, हम सुरक्षित हम रहेंगे। ये उनके मन को पहला उदास किया। दूसरी बात हम देखते हैं, उसने सोचा था जब हम यीशु मसीह को के पीछे हो लिए हैं, हर तकलीफ से दूर होकर एक सुख और समृद्धि का जीवन हम उसके साथ चलकर जिएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हम उसके संबंध में एक और पद को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय का 21वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, क्या तू चाहती है? वो उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यहाँ हम उस बात को देखते हैं, और जबदी के पुत्र की माता ने अपने बच्चों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के राज्य के उस सुनकर सपना को देकर वो उनके साथ उनको रहने देने के लिए चाहते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलो ने इस पर भी गौर किया, ना सुख मिला ना समृद्धि मिला। हम जैसे प्रभु के पीछे हो लेते आए, उल्टा हमारे जीवन में क्या मिला, हम भूखे और प्यासे थे, निंदा सहते हुए आए, सदाव हमारे जीवन में था, हमको उपवास सहना पड़ा, और ये ही हमें इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण मिला है। और तीसरा जो कारण है, उसने एक सोचा, अब प्रभु तो जाएगा और अब हमने जो आशा की, जो बातें अब तक पूरा नहीं हुआ। फिर उसने प्रभु के राज्य के बारे में संदेह करने लगे, क्या यही है मसीह का राज, जो हमने जो सपना देखा था अपने इस्राएल के बारे में, हमने उस सुख और समृद्धि को चाहते हुए उसके पीछे हो लिए थे, और हमने जो आशा की वो कुछ भी नहीं हुआ। क्या यही है मसीह का राज? तब
उस व्याकुल मन को प्रभु यीशु ने पढ़ लिया, उसने जान लिया और उनको उस उदासी से या उस दुख या उस व्याकुलता से उठाकर और उनको विश्वास में दृढ़ करने, प्रोत्साहन देने उसने इन पदों को उनके सामने बता दिया। हम दूसरे पद में उस बात को देखते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जिन मनसा के साथ उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह दूसरा पद में कहता, वे इस्राएल के बारे में सोचे और सुख और समृद्धि इस जगत में उसने चाहा, और मसीह के राज्य हमारे सामने हो, उस विश्वास के साथ वो चला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। अब इन बातों को जब हम विचार करें, इसका मतलब क्या हो सकता है? जो दूसरा पद का जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने ये सामने देकर कहा, इस जगत की सुख और समृद्धि पर मन ना लगाओ, ये ज्यादा समय का नहीं। ये अपने चेलों को कहना चाहता, वे इस जगत में उस सुख और समृद्धि जो अपने परमेश्वर के द्वारा मिलने के लिए वो चाहते थे, और जैसे परमेश्वर के राज्य के बारे में उसने सपना देखा, कितना सुख और समृद्धि का, कितना शांति का, और वो राज्य इस जगत में हमें मिले, इस आशा से वो पीछे हो लिए। लेकिन प्रभु ने कहा, उस पर मन ना लगाना, मैं उस देश में जहां तुम्हें ले जाने के लिए जा रहा हूं और वहां मैं जा रहा हूं। इस जगत की बात नहीं, वो परम पिता परमेश्वर के भवन की बात उनसे कर रहा, उसी की सपना तुम देख लो, उसके बारे में तुम विचार कर लो, तब तुम्हारा मन कभी उदास ना हो, तब तुम कभी व्याकुल ना हो, तब तुम दुखी ना हो, क्योंकि इस जगत के सारे सुख और समृद्धि थोड़े समय के लिए या ज्यादा दिन रहने का नहीं। दूसरी बात उसने ये कहा, इस जगत में हमेशा रहने वाले नहीं है, क्योंकि इस जगत नाश होने वाला, हम इस जगत में ज्यादा समय तक ना रहेंगे, हमें जाना है अपने देश, यहाँ हम परदेशी होकर। इस सत्य को उनके सामने स्पष्ट रूप में प्रभु यीशु ने कहा, और उसने कहा, अब हम जाएंगे अपने पिता के पास, और अब पिता के पास ले जाने के लिए मैं यहाँ आया। वही है इस अध्याय के मुख्य विषय, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। वो मैं बनकर आया, तो मैं अपने पिता के पास यहाँ के हर कष्ट और क्लेश से, हर विपत्तियों, मृत्यु और महामारी से छुटकारा देकर सदा काल हम साथ रहेंगे। उस जगह तुम्हारे लिए मैं तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तीसरी बात, इस जगत आप लोगों के लिए या मसीहों के लिए या प्रभु के चेलों के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ रोना और रोज मृत्यु, विपत्ति, महामारी, कई प्रकार के कष्टों से भरे पड़े एक जगत है। ये संसार में विलाप ही विलाप, हर प्रकार की तकलीफें हैं हमारे जीवन में। यहाँ हमें कहाँ शांति, लेकिन ऐसी एक जगह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है और करने में जा रहा हूं। और उसके बाद हम वापस आए हमारे समय की ओर, और आज भी यही स्थिति हमारे सामने है। कई प्रकार की विपत्तियां, कई प्रकार की महामारियां हम देखते हैं। 1800 वर्षों से महामारियां कई रूप और कई नाम में इस जगत में समय समय पर आकर करोड़ों लोगों का जान उसके चपेट में ले लिया। यहाँ कहाँ हमें सुख, यहाँ हमें समृद्धि कहाँ? प्रभु ने कहा, उस पर मन ना लगाएं, और तुम्हें मन लगाना है प्रभु के उस राज्य, प्रभु के उस भवन के लिए। और यीशु ने कहा, अब मैं ऐसे एक भवन तैयार करने जा रहा हूं,
वहां हम युगान युग एक साथ होंगे। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जब चेलों को कहा, वो उस बात को ध्यान में रखकर, जो चेले जानते हैं मूसा के द्वारा दिए गई व्यवस्था में उसके बारे में जिक्र किया गया है, और उसी बात को ध्यान में रखकर उनसे कहा। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे गिनती नामक पुस्तक 10वां अध्याय का 33वां पद, नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 33। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की, और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वांछा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। प्रभु यीशु मसीह भी अब उसी कार्य को करने जा रहा है। उसके आने का जो उद्देश्य को पूरा करके, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करके, परमेश्वर के विधि के अनुसार एक मेमने की नाई वध होकर उस कालवेरी के सूली पर वो हमारे लिए मार अपने आप प्राण को त्याग कर, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठकर वो पिता के पास जा रहा। यहाँ हम उस पुराने नियम में उस बात को हम देखते हैं, वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। ये उस मरुस्थल के यात्रा के बारे में है। इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर कनान की ओर जब वो कूच कर रहे थे, तब संदूक उसके विश्राम स्थान को, उनको ठहरने का स्थान को ढूंढते हुए उसके आगे आगे चला। प्रभु यीशु मसीह भी ये इसी उद्देश्य से उन चेलों को कहा, मैं भी उस उद्देश्य से तुम्हारे लिए जगह तैयार करने तुम्हारे आगे आगे जा रहा हूं। तो प्यारो, हम उसके लिए इस विश्वास इस मन के व्याकुलता को, इस मन को के दुख और इस उदास को हम अपने जीवन से कैसे दूर करें, उसके लिए प्रभु यीशु ने को हम देख सकते हैं। और वहां लिखा गया है, यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला पद में वहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 2 बातें उसने अपने चेलों से कहा, तो तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो, उदास ना हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? जो कार्य मूसा के समय की है, वो अब मैं आपके लिए पूरा करने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए एक विश्राम स्थान तैयार करने मैं अपने पिता के भवन में जा रहा हूं, इसलिए तुम उदास ना हो। मेरे और आपके जीवन में ऐसे जो बात यदि प्रभु यीशु मसीह कहें हमारे सामने होकर, आज हमारे सामने वचन से वो कह रहा है, यदि हमारे सामने कहें तो हम कितने आनंदित होंगे। क्योंकि मैं जिस विश्राम स्थान को ढूंढ रहा था, जिस सुख और समृद्धि को मैं ढूंढ रहा था, जिस राष्ट्र का सपना मैंने देखा, वो मैं बिना मेहनत किए मेरा प्रभु मेरे लिए तैयार करने जा रहा। उसके लिए मुझको 2 बातें उनके लिए करना है। उस देश में जाने के लिए, या मेरे जो जगह प्रभु यीशु मसीह जो तैयार कर रहा है, उसमें जाने के लिए मुझको 2 बातें प्रभु करने के लिए कहा है। वो पहली बात यही है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास की जो बातें हैं, मसीही जीवन में विश्वास एक महत्वपूर्ण बात। मसीही विश्वास के बारे में मैं आपके सामने 5-6 बातों को मैं कहना चाहूंगा। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। हमने उस प्रभु से विश्वास किए हैं जो हमने कभी देखा नहीं। अपने विश्वास की आंखों से हमने उसको देखा। चेलों ने उसको सामने देखा,
चलो ने करीब 3.5 वर्ष तक उनके साथ चलता रहा और उठना बैठना सब कुछ उसने किया। और उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहता है परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो, साथ साथ मुझ पर भी विश्वास रखो। इस विश्वास हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो इसलिए कि सबसे पहले हम उस भाग को हम निकाल कर पढ़ेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको रेफरेंस बताकर उस विषय को आपके सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 29वें पद में हम पढ़ते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत विश्वास से की, यानी मसीह जीवन की शुरुआत विश्वास से। प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करके इस मधुर और इस धन्य जीवन की शुरुआत। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है तुम विश्वास करो परमपिता परमेश्वर पर और मुझ पर। और दूसरी बात हम देखते हैं, हमें इस विश्वास इसलिए जरूरी है, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, दुष्ट या शैतान से विरोध करने के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। यदि हमें पाप और अपराध से लड़ना है और पाप और अपराध के ऊपर जय पाना है तो विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो, वो हमला ना करे, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रखना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, हम इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसके 6वां पद में हम पढ़ते हैं, सच्चा भक्ति के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। आज संसार में भक्ति के भेष धर कर बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन मेरे और आपके सच्चा भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विश्वास है। हम विश्वास से कदम ब कदम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम 14वीं बात की ओर जाएंगे, वहां याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 6वां पद में हम पढ़ते हैं, प्रार्थना जीवन विश्वास से शुरू होता है। हमारा प्रार्थना विश्वास से हम करते हैं। हमने उसमें बहुत सारे उत्तर को पाए, बहुत सारे आशीषों को पाए हैं, वो हमारे विश्वास के बलबूते पर। प्यारो, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम विश्वास रखो, तुम भरोसा रखो मुझ पर, मेरी बातों को विश्वास करो, मैंने जो कहा वो पूरा होने वाला। जब बीते दिनों की बातों को देखें, व्यवस्था की बातों को देखें, पुराने नियम की कितनी सारी बातें तुम्हारे सामने पूरी हो चुकी। और मेरे आगमन के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में 800 वर्ष या उससे करीब 800 वर्ष पूर्व में जो भविष्यवाणी की गई वो पूरी हो चुकी, वो तेरे तुम्हारे सामने। इस प्रकार की बातों को देखकर तुम विश्वास रखो प्रभु यीशु मसीह पर। और 5वां पद हम देखते हैं, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 23वें पद में, प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम रखने और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह पर हमारा प्रेम विश्वास है, उतना अधिक हम उससे प्रेम करते हैं। जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं, उतना ही हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। इसलिए इस विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 6वीं बात, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 50वां पद में हम पढ़ते हैं, एक जयवंत जीवन जीने के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण। आत्मिक जीवन की विजय, हमारे संसार के जीवन का विजय प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास भरोसा उसके आधार पर हो। प्यारो, मैं और आप आज उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर, हम उसके वचनों को मानकर हम उनके पीछे हो लेते और उस प्रकार विश्वास करके अनुग्रह और आशीष को पाए हुए बहुत सारे संतों को हम देखते और बहुत सारे विश्वासियों को हम देखते हैं। पुराने नियम से एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। वो राजा दाऊद है, उसने अपने विश्वास जीवन के अनुभव से एक भजन को लिखा है और उस विश्वास जीवन के कसौटी पर कसकर उसने इस प्रकार कहा, भजन 16 Psalm 16 verse 8 to 11, भजन 16
उसका 8 से लेकर 11वां पद तक हम उनके विश्वास जीवन के आशीषों को हम देखते हैं जो दाऊद ने पाया। और 8वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस सांसारिक जीवन में मेरे विरोधियों के सामने, पाप और अपराध के सामने और मुझको विश्वास जीवन से रोकने वाली हर ताकतों के सामने मैं ना डगमगाऊंगा, ना हिलूंगा, क्योंकि मैंने विश्वास के साथ अपने परम पिता परमेश्वर को अपने सामने रखा है। यानी मैं उसको सामने देकर मैं उसके पीछे चलता हूँ। कितना सौभाग्य की बात। और वो कहता है, और इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, यानी मेरे दाहिने ओर है, मेरे साथ है। ये मेरा विश्वास। दाऊद अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में पाए और उसके साथ वो चलने लगा। और इतना विश्वास उनके मन में था, उसने कहा मेरे दाई ओर है मेरा परमेश्वर और मैं उनको सामने देकर चलता हूं। यही है विश्वास मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए। ये बहुत ही आशीष की बात है। दाऊद ने जो अपनाया, जो विश्वास किया, जो भरोसा किया, वो उनके लिए बहुत ही आशीष का कारण। उसका 9वां पद में आइएगा और वो कहता है, इस कारण, किस कारण? मैंने अपने यहोवा परमेश्वर को अपने सामने रखा, देखा है और दाईं ओर है मेरा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मैं यहां व्याकुल नहीं होता, दुखी या उदास नहीं होता। इस कारण, इस कारण विश्वास से मैं अपने परमेश्वर के संग संग चलता हूं। विश्वास से मेरे परमेश्वर मेरे विश्वास से प्रसन्न होकर, मेरे विश्वास से वो आनंदित होकर मेरे दाहिने ओर वो चलता, मुझको ले चलता है। और इसी अनुभव से उसने 23वें भजन में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा। और हम यहाँ देखते हैं, मैं वहां लिखा है, मेरी आत्मा मगन हुई। और पहले उसने कहा, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरी शरीर भी चैन से रहेगा। आत्मा, मन या हृदय और शरीर, हम जानते हैं परमेश्वर ने 3 तत्वों से हमें बनाया, देह या शरीर, प्राण और आत्मा। ये तीनों अब चैन से मैं इस संसार में रह सकता हूं, क्योंकि मेरे विश्वास के बल पर मैंने प्रभु को पाया और प्रभु के साथ हूं, मैं परमेश्वर के साथ हूं। 10वां पद में उसने कहा है, क्योंकि तूने मेरे प्राण को तो लोग में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, तो मुझको जिलाएगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, तू मुझको अधो लोग में ना छोड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यारो, इस भजन के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। हमारा विश्वास क्या क्या हमें परमेश्वर से आशीष देता है, और परमेश्वर हमारे संग, हमारे विश्वास के बल पर वो चलता है। और 11वां पद में हम पढ़ते हैं, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इस संसार में सुख सुख और समृद्धि को चाहने वाले परम पिता परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह से वो पा सकते हैं। दाऊद अपने जीवन में कहता, मैंने उस सुख सर्वदा उनके मेरे तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और तेरे निकट आनंद का भरपूरी। इस जगत के जीवन में, इस दुख के खड़ी में, जो संसार भर में लोग निराशा, दुख और उदास होकर चलते, इस वक्त मैं और आप प्रभु में आनंदित हो सकते, मैं और आप प्रभु में मगन हो सकते, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा, तुम व्याकुल ना हो,
तुम्हारा मन व्याकुल ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो मेरे लिए एक जगह तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूं, और इस विश्वास के साथ हम उनके साथ हो लें। और उसके दूसरा भाग में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए इसलिए कहा गया है। इस अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में हम 5 6 प्रोमिसों को या प्रतिज्ञाओं को हम देखते हैं, जो अपने चेलों को उसने कहा, और उसी पर तुम विश्वास रखो, और उसी पर तुम विश्वास रखकर चलो इस संसार, तुम कभी निराश ना होंगे, कभी उदास ना होंगे। चाहे तुम घोर अंधकार के बीच से गुजरना पड़े, या भयानक रूप लेकर आए हमारे इस समय के इस महामारी से, हमें बचने के एक ही मार्ग, इस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। उनकी वायदों को या प्रतिज्ञाओं को हम जाने, उसने हमसे क्या वायदा किया। और वहां उसके दूसरा पद में वो कहता है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मेरे और आपके लिए ऐसे एक सुंदर नगर, ऐसे एक सुरक्षित जगह, जहां ना महामारी, ना दुख, ना किसी प्रकार की संकट, क्लेश, भूख और प्यास। ऐसे एक जगह जो युगान युग तक हम हमारे परमेश्वर के साथ, हम उसके साथ सदैव रहने के लिए उसने एक जगह हमारे लिए तैयार करने के लिए हमारे आगे आगे चले। इसलिए हम विश्वास करें, इस वायदों को हम के ऊपर विश्वास करें, इस प्रतिज्ञाओं को हम जाने। मेरा प्रभु मुझे अकेले नहीं छोड़ा, वो मेरे लिए एक जगह तैयार करने के लिए गया, और ऐसे एक जगह है, वहां ना रोना, ना महामारी, ना मृत्यु, ना किसी प्रकार की संकट। ऐसे एक जगह कभी भी उसका अंत ना होगा। हम हमेशा या सदैव हम अपने प्रभु के साथ होंगे, जिसने हमें प्रोमिस की, जिसने हमें प्रतिज्ञा दी, उसके साथ हम होंगे। दूसरी बात, हम तीसरा पद में हम देखते हैं उसके वापस आने की प्रतिज्ञा। अब वो समय आ पहुंचा है, उसका आगमन बहुत ही करीब है, क्योंकि संसार के कई बातें, कई घटनाएं एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत ही करीब है, उसका वायदा पूरा होने में अब देर ना लगेगा। ऐसे एक सुंदर नगर, ऐसे सुंदर भवन, जो सदैव हम उसके साथ रह सकते, जो सुख और शांति को पाकर हम आनंदित, सदैव आनंदित होकर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रह सकते हैं। तीसरी बात, हम उसके 12वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, उसने ऐसे प्रॉमिस किया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। उसने ऐसे प्रॉमिस किया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, उससे भी बड़े काम तुम करोगे, तुम कर सकते, किया भी, क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे जो प्रॉमिस की, उससे भी बड़े काम उन प्रेरितों ने किया, क्योंकि उस सुसमाचार को लेकर इस भारत तक संत तोमा आए, ताकि मैं और आप उस उद्धार के अनुभव में आए। उस बड़े बड़े कार्य दुनिया के कोने कोने तक प्रेरितों ने करके दिखलाया, और उस प्रॉमिस प्रभु यीशु ने किया, उस पर विश्वास करें। और उसके बाद हम पद 14 पॉइंट की ओर हम आएंगे। पद 14 पद में लिखा है, प्रार्थना का उत्तर देने का प्रॉमिस उसने की, और वहां लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरा प्रभु, मेरे यीशु मसीह में मुझसे वायदा किया, तुम मांगो तो वो देने के लिए तैयार, वो पूरा करने के लिए तैयार। उस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं।
उसके प्रोमिस मेरे 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 लिए यही है, मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो तुम पाओगे। उसने मुझसे कहा, आइए हम उस प्रभु पर विश्वास करके उस प्रोमिसों को हमेशा याद करते हुए उसको पीछे हो ले। और 5वां पॉइंट करवाएंगे, उसके 16 पद में लिखा गया है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। उसने पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक को मेरे और आपके लिए दिया है, ताकि मैं उदास ना हो, मैं व्याकुल ना हो, दुखी ना हो। मुझको सदैव प्रभु यीशु मसीह में चलने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए एक सहायक, मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के प्रोत्साहन के लिए, और मुझको हर वक्त परमेश्वर के वचन से सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पाप और अपराध से मुझको दूर रखने के लिए, समझाइश देने के लिए पवित्र आत्मा को उसने भेजा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम उस बात को देखते हैं, और पहला अध्याय उसके 8वें पद में हम उस बात को पढ़ते हैं। वहां प्रेरितों के काम में 2 प्रोमिस पूरा होते हुए हम पढ़ते हैं। पहला, प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। उसने उस पिंदिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा को भेजकर उसको पूरा किया। और दूसरी बात थी, एक सहायक मेरे और आपके लिए आएगा, वो उस पिंदिकुस्त के दिन में आया, और उस सहायक को हमको भेजेंगे करके उसने प्रोमिस किया, वो भी पूरा हुआ। और आखिरी 27वें पद में हम देखते हैं 6वां पॉइंट, और वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा। उस शांति उसने हमें दिया है जो मसीह यीशु में, उस शांति उसने हमें दिया है जो हम व्याकुल ना। प्यारों, ये जो वचन को सदैव हम अपने जीवन में लेकर चले, इस बातों को हम मानकर चले, और इस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, क्योंकि वो जो वायदा हमसे की है वो पूरा करने वाला प्रभु है। और इस प्रकार नए नियम में उनकी बातों को जैसे उसने कहा, ठीक उसी प्रकार विश्वास करके उसको मानकर उस पर चलने वाला एक प्रेरित का नाम, प्रेरित के बारे में हम पढ़ते हैं, वो और कोई नहीं, प्रेरित पौलुस हमारे लिए एक आदर्श है। उस पद को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, और वो 2 तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 7 और 8 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो भी उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। एक अवसर मेरे जैसे पौलुस ने जीवन में पाया है, 30 वर्ष के आत्मिक जीवन की बातों को लेकर देखे, और उसने अपने जीवन के अंतिम समय में कही हुई बात यही है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। मेरी प्रार्थना यही है, हम सब ऐसा ही कहने पाए, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैंने कभी भी व्याकुल नहीं हुआ, मैं उदास नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझको भरोसा था, विश्वास था प्रभु यीशु। उसने जो प्रोमिस मुझसे की है वो पूरा करने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। क्योंकि पौलुस ने अपने शहीद होने के पहले, रोम में वो शहीद हुआ AD 67 में, उससे कुछ समय पहले उसने कहा, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, और अपने पुरस्कार पाने के लिए मैं अब उनके पास जा रहा हूं। प्यारो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के बारे में एक समीक्षा हम करें। हम इस वचनों के सामने अपने आप को एक बार टटोल कर देखें। मेरे और आपके विश्वास जीवन अन्य लोगों के बीच में, इस प्रकार की आपदा के सामने, विपत्तियों के सामने, महामारी के सामने हम कितने विश्वास योग्य है प्रभु के प्रति, कितने विश्वास हम रखते हैं। मुझको और आपको देखकर अन्य लोग देख पाते हैं, हाँ वास्तव में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया,
उसकी वायदे पर उसने विश्वास किया। उसके दोबारा आगमन के बारे में ये जो कहते हैं वो विश्वास के साथ कहता है। एक बार अपने आप को हम प्रभु के सामने समर्पित करके इस विश्वास को विश्वास जीवन की समीक्षा करें और आने वाले दिनों में इस विश्वास जीवन में हम बढ़ते ही जाए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय बहुत ही करीब। कई विपत्तियां, कई महामारियां इस संसार में आते हैं जाते हैं, और उसके बीच में हम उस शांति जो प्रभु यीशु ने हमको दी है और उस शांति में अब बने रहे। वो संसार देने वाला नहीं, परम पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपनी ही शांति मुझको और आपको दिया। उस शांति के बारे में अभी जानना, सुसमाचारों में जाइए, उसके जन्म के से लेकर उनके पुनरुत्थान तक की बातों को, उनके जीवन को आप जान ले, पढ़ ले, तब उस शांति के बारे में हम जान सकते। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को सहायता करे, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और मैं एक और बार धन्यवाद देता हूँ रायपुर ब्रदर असेंबली को, और मेरे इस वचनों को सुने सभी प्रियजनों को मेरा धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू।